पे जाने से पहले हम 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आगे जो किया था वो थोड़ा टफ टाइप का पढ़ा था। अब थोड़ी इजी मेथड से पढ़ते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स मैट्रिक्स के पास है। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी कि पहले 24 एलिमेंट्स के लिए देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है या हमारे पास 24 एलिमेंट्स है तो उनसे हम मैट्रिक्स बनाए तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमें वहां पे किया था, हमें पता है एक फॉर्मूला, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू m इंटू n विच इज इक्वल टू 24, यानी कि m इंटू n विच इज इक्वल टू 24 है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इन शॉर्ट m फाइंड करना है एंड n फाइंड करना है जिसका आंसर 24 आए, राइट। यहाँ पर भी हम वही करते हैं लेकिन थोड़े अलग मेथड से करते हैं। हम यहाँ पे 24 के डिवाइजर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 24 के डिवाइजर यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइजर ऑफ 24, यानी कि किस किस नंबर से हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर हो, ओके, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, वो तो आपको पता है क्योंकि ऑर्डर में नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो 24 से किस किस को हम डिवाइड, किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 से डिवाइड कर सकते हैं 24, 1 डिवाइड 24 होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता है 8 से हो जाता है क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24, यानी कि 8 से 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 से नहीं होगा, 10, 11, डायरेक्ट 12 आ जाएगा, 12 से हो जाएगा। अब आप देखो 12 के बाद कोई नंबर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 24 आ जाएगा, यानी कि 24 से लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इतने नंबर से हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, अगर ये तो 24 है, अगर यहाँ पे 42 या ऐसा कुछ दिया होगा, थोड़ा बड़ा नंबर दिया होगा, तब भी आप क्या करना, 24 है, 24 का हाफ कितना होता है 12, 12 तक चेक करना, 1 से लेके 12 तक चेक करना कि उसमें से कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। उसके बाद का कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 24, 24 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 42 ले लूं तो यहाँ से हमने जो किया 1 से 2 से 3 से नहीं करता, 4 से नहीं करता, 3 से करता है, 4 से नहीं करता, ओके। 42 को डिवाइड 3 से नहीं कर सकते, सॉरी 3 से कर सकते, 4 से नहीं कर सकते। तो हमें ये कितने तक देखना है, 42 तक तो देखना ही है, ओके। तो लेकिन आपको कितने तक देखना है, इसका आधा यानी कि 21 तक यहां से देखना कि कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली 42 से ही आएगा क्योंकि उस 21 के बाद किसी नंबर से हम 42 को डिवाइड नहीं कर सकते। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है, 12 के बाद किसी नंबर से हम 24 को डिवाइड नहीं कर सकते 24 के अलावा। अब हमें पॉसिबल ऑर्डर लिखना है, तो आप यहां से लिखना पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ 24 एलिमेंट इज इक्वल टू, कितने हो गए पहले यहां से लिखो, दोनों साइड लास्ट वाला नंबर है वो लिखो, कौन कौन सा है 124, यानी कि 1 डिवाइड बाय 10 यानी कि 1 बाय 24, ये आया फर्स्ट, ये दोनों लास्ट नंबर है, देखो 124 124, तो उसका उल्टा भी लिख लो 24/1। अब इसको आप हटा लो यानी कि कट कर लो, एक्चुअली में हटाना नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे पूछता हूँ। फिर क्या करना, ये दोनों तो हट गए यहां से, ओके। अब लास्ट के दो ये रहे, इन दोनों लास्ट को लिखो, जो लास्ट के नंबर आते हैं वही लिखना है। तो दूसरी पेयर कौन सी मिलेगी, 2/12 एंड 12/2। फिर ये भी हट गए यानी कि इसको भी मैं हटा लेता हूं, ये उनका भी काम खत्म होगा। फिर यहां पर आ जाओ 3 and 8 यानी कि 3 × 8 8 × 3, तो ये भी खत्म हो गया काम उनका, ओके। फिर ये दोनों बचे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा
6 मल्टीप्लाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 6। ओके, तो ये थोड़ा आसान रहता है हमने आगे जो पढ़ा था उसके कंपेरिजन में। ओके, तो फिर ये खत्म हो गया हमारा। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? इतने हैं यार, 4 8 है टोटल। ओके, तो इससे हम कर सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3.1 में लास्ट क्वेश्चन था, आप देखो एक्सरसाइज 3.1 में 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। टेन नंबर में दिया है हमें द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ एलिमेंट 0 एंड 1। तो उसके लिए हमने आंसर में लिखा था 2:9 यानी कि 5 1 2। तो इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? अगर इन जनरल हमें फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू a रेज़ टू b। अब यहाँ पे a क्या है एंड b क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 यानी कि क्या है, a अंदर क्या है, एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एंट्री ऑफ एलिमेंट, एंट्री ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कॉन्सेंट कितने नंबर हमें लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं वो। एंड बी क्या है, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लीकेशन है, तो उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जितने की मैट्रिक्स होगी उतना हमें रेज़ टू करना है। तो यहाँ पे कितने नंबर डालने हैं, 2 नंबर डालने हैं यानी कि 2। मैट्रिक्स के टोटल नंबर कितने हैं, मैट्रिक्स हमें 3/3 की दी है, 3/3, तो 9, 2:9 जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। ओके, तो इसका आप फॉर्मूला बना सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इन जनरल कभी पूछे जीएससीबी में, बोर्ड के एग्जाम में तो ज्यादा वो चेंज नहीं करते, लेकिन जेईई में चेंज कर देते हैं। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो हमने आगे वो ही पढ़ा था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। आगे ये पढ़ने से पहले हमने इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो वहां पे आपको पता होगा क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर एफ को इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं तो क्या इसका मीनिंग क्या होता है कि एफ का क्या मिलता है हमें, एफ हैज इनवर्स, यानी कि एफ का हमें इनवर्स मिलता है। अगर एफ का इनवर्स मिलता है तो हमें बोल सकते हैं कि एफ इज अ इन्वर्टेबल फंक्शन। सेम टू सेम यहाँ पर भी है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब उसका इनवर्स हो, यानी कि उसके पास इनवर्स हो। हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, वो बाद में देखेंगे। ओके, इनवर्स फाइंड करने की बहुत सारी मेथड है। आपको शॉर्टकट भी चाहिए तो शॉर्टकट भी मिल जाएगी, लॉन्ग कट चाहिए तो लॉन्ग कट भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम इनवर्स कैसे आता है वो आपको अभी नहीं देखना है। ओके, तो जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन कौन सी है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। डेफिनेशन में लिखता हूं, जो डेफिनेशन फंक्शन में थी वही है यहाँ पे डेफिनेशन, सिर्फ फंक्शन में सब जगह एफ एन जी थे, यानी कि फंक्शन 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 थे, और यहाँ पे मैट्रिक्स 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 है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा वर्ड्स आते हैं वो थोड़े अलग आते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, वो सब कुछ आता है। ओके, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करेंगे तो क्या है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यहाँ पे ओनली m ही लिखा है, ऑर्डर m। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ओनली रो ही होगी या ओनली कॉलम ही होगा? नहीं, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक जगह यही लिखने को मिलेगा, ऑर्डर m। m का मीनिंग वही हमें समझना होगा कि m क्रॉस m ही है। ओके,
तो ऑर्डर एम है, ये आपको थोड़ा नोटिस करना है। एम है तो एम क्रॉस एन एम ही होता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए ज्यादातर नहीं लिखते। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड इफ देयर एग्जिस्ट, यानी कि देयर एग्जिस्ट लिख लेता हूं या इफ लिखते हैं साथ में। इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल है हमारे पास। मैट्रिक्स बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। आप अगर फंक्शन वाला देखेंगे जो इन्वर्टेबल है, वो भी यही है, स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर भी सेम चाहिए क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को आगे। एम सच दैट, क्या होता हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू आई। आई हमारे यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसा होता हो तो देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे जो बी मैट्रिक्स मिली है यहाँ पे, उसको क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए। और हमें डिनोट कैसे करते हैं वो भी हमें पता है, डिनोटेड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ए का इनवर्स बी है। ओके, तो ये हमारी जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है उसका डेफिनेशन। फंक्शन में भी वही था, इफ f is any function then there exists a g function such that क्या होता हो, f of g and g of f is equal to आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ओके, तो दोनों का कंपैरिजन भी करना आपको, जिससे आपको ज्यादा डाउट ना हो। अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपका ज्यादा डाउट सॉल्व हो जाएगा एंड दोनों डेफिनेशन आपको याद भी हो जाएगी, समझ भी पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या करना है, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, अगर ये इन्वर्टेबल है तो क्या होगा, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बी मिलेगी सो दैट या सच दैट क्या होगा, ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 2 3 1 2 एंड बी मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। ओके, बी है 2 मैट्रिक्स। अब हमें देखना है कि बी इज इनवर्स ऑफ ए है, यानी कि बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। तो बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी एंड उसके बाद बी 2 3 1 2 2 -3 -1 2। ओके, अब यहाँ पे ए बी फाइंड करूंगा मैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ए बी। ए बी क्या आएगा, तो फर्स्ट वन फर्स्ट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या होगा 2 × 2 यानी कि 4, यहाँ पे चलो लिखते हैं 2 × 2 4 एंड 3 -3, बीच में प्लस आता है रूल्स का -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 3 -3 यानी कि -6 और उसके साथ बीच में प्लस रूल के 3 × 2 यानी कि 6। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + -2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 2। ओके, सॉरी +4, आप देख सकते हैं +4, 2 × 2 +4। अब आप देखेंगे इसका सिंप्लीफाई करेंगे उसको, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अब बी ए के बारे में क्या है, तो बी ए यहाँ पे फाइंड करते हैं। बी ए, तो बी मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2, ए मैट्रिक्स उसके साथ लिखते हैं 2 3 1 2। ओके, तो अब बी ए फाइंड करते हैं, तो बी ए फाइंड करेंगे
तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्टली थोड़ा कर लेता हूँ। 2 2 यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 4 4 -3 4 -3 1 2 3 6 एंड -3 2 यानी कि -6 6 -6 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 -2 2 into 1 2 यानी कि -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखो -1 into 3 यानी कि -3 एंड 2 into 2 4 तो -3 + 4 यानी कि 1। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि B इज अ इनवर्स ऑफ A। और इनवर्स मिलता है, इसका मीनिंग क्या है? A इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इनवर्स मिलता है उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, इसका अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A इनवर्स विच इज इक्वल टू P। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखा दिया। और एक नोट है यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया? ए बी एंड बी ए फाइंड किया। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मैट्रिक्स में वो भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बी इज बी इज इनवर्स ऑफ ए है, तो वैसे ही ए इज इनवर्स ऑफ बी बोल सकते हैं। ए इज इनवर्स ऑफ बी, यानी कि वाइस वर्सा है। ए इज इनवर्स ऑफ बी भी बोल सकते हैं एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ट्रू है। ओके, वहां पे नोट्स में लिखा है, आप नोट्स के तौर पे लिख लेना। ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी, आपको देखना है तो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इनवर्स ऑफ बी दिखाना है तो यहाँ पे वही है, पहले हम ये फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है? बी को इनवर्स दिखाया है हमने। यहाँ पे क्या लिखना है? B इज इनवर्स ऑफ A हमने प्रूव किया, तो उसके लिए हमने ए बी पहले फाइंड किया एंड फिर बी ए किया। अब हमें क्या करना है? A इज इनवर्स ऑफ B, तो A इज इनवर्स ऑफ B यानी कि B इज इक्वल टू B इनवर्स इज इक्वल टू A फाइंड करना। यहाँ पे हमने फाइंड किया A इनवर्स इज इक्वल टू B। देखो, तो B इनवर्स इज इक्वल टू A फाइंड करना है, तो पहले हम यहाँ पे A भी फाइंड किया, तो पहले यहाँ पे B A फाइंड करेंगे। तो बी ए फाइंड करेंगे तब भी ये आएगा एंड ए भी फाइंड करेंगे तब भी ये आएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? बी इज इनवर्स ऑफ ए यानी कि बी ए विच इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, तो ये हम दोनों साइड बोल सकते हैं। ओके, चलो हम थियरम भी देख लेते हैं तो ये हमारा काम खत्म हो जाए। कल से हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो वो साथ में आ जाएगा। ओके, तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिक थियरम नंबर 3 है। उसमें है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का यूनिकनेस यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स मिलता है वो यूनिक मिलता है, यानी कि एक ही मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पे लिखा है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। ओके, इससे आप पता चल जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होगा, एक ही होगा। तो ये थ्योरम अगर आपको प्रूव करना है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे ले लेते हैं मैट्रिक्स। ओके, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। अब ऑर्डर एम ले लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर एम लिख लेते हैं। ओके, एम क्रॉस एम। ओके, हमें क्या करना है कि अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। आगे भी हमने जो फंक्शन में किया था प्रूफ, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव किया था। फंक्शन में भी ये आया था, अगर इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज एग्जिस्ट देन इज यूनिक। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। फंक्शन में क्या प्रूव किया था कि फंक्शन एफ है
उसका अगर एग्जिस्ट करता है कोई भी इनवर्स तो यूनिक होना चाहिए, लेकिन हमने क्या सपोज कर दिया था, सपोज इसका यूनिक 2 है, यानी कि जी भी है एंड समथिंग एच भी है। ओके, फिर हमने बहुत प्रोसेस की, उसके बाद हमने लास्ट में क्या प्रूव कर दिया था, जी इज इक्वल टू एच, यानी कि जी एंड एच दोनों एक ही है, तो यहाँ से दोनों एक ही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो वो एक ही होता है, दो नहीं होते। ओके, तो यही बात हमें मैट्रिक्स में करनी। तो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं कि बी एंड सी बी ए टू मैट्रिक्स, बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। ये जो सम है उनके ज्यादातर आपको प्रूफ में जाना नहीं है, ज्यादातर प्रूफ में जाना नहीं है, आपको पढ़ना है इतना बहुत, क्योंकि ये ज्यादातर पूछते भी नहीं है। ओके, ये प्रूफ कभी कभार आ जाए, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि उसमें जो थियरी में होता है 3 मार्कर का होता है, लेकिन जीएसटीवी में ज्यादातर देखे तो जो थियरी में 3 मार्कर होता है, तो कभी कभी 2 मार्कर भी आ जाता है। ओके, कभी कभी 4 मार्क में भी आ जाता है, तो इसका कोई पॉसिबिलिटी आ सकता है, ये बोल सकता हूँ, नहीं आएगा नहीं जाएगा ऐसा नहीं बोल सकता, आ भी सकता है ये थियरम प्रूफ के लिए, लेकिन बोल सकते हैं हम 90 टू 85 टू 90% नहीं आएगा प्रूफ करने का। ओके, सपोज बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए है, बी इज इनवर्स ऑफ ए है, तो हमें पता है कि अगर इनवर्स ऑफ ए है तो हमें क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई ए लिख सॉरी आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, अगर बी इनवर्स है। वैसे सेम टू सेम अगर सी इनवर्स है तो सी इनवर्स है, इसका मीनिंग क्या होता है, सी ए सी विच इज इक्वल टू आई, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 देते हैं। ओके, ओके, अब यहां पर देखो, AC and CA is equal to I आ गए। इस जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू बी आई लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी ही आएगी। ओके, तो b इज इक्वल टू बी आई लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आई की जगह पे देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से AC लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर क्या बोलता है, सी एंड AC विच इज इक्वल टू आई, तो आई की जगह मैं AC लिख लेता हूँ, यानी कि B इज इक्वल टू BAC। अब हमें पता है वो कौन सा रूल था, वो एसोसिएटिव रूल्स, इन दोनों को किया तो एक में जो ब्रैकेट है इसको दे सकता हूँ, हाँ देख सकते हैं, यानी कि BAC। ओके, मैंने इन दोनों को ब्रैकेट दे दिया एसोसिएटिव रूल से। अब BA पता है, BA क्या है, आई, तो यहाँ पे मैं आई लिख लेता हूँ, IC, B इज इक्वल टू IC। अब I इंटू सी लिखो या उसमें लिख सॉरी I इंटू सी है, उसमें हम I लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि B इज इक्वल टू सी हमें मिल गए, क्योंकि अगर आप I इंटू सी करेंगे तो आंसर सी ही आएगा। ओके, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही आएगा, हमने पढ़ा था वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। ओके, तो B इज इक्वल टू सी आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या सपोज किया था, B एंड सी बी टू में इनवर्स ऑफ ए है, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, जो हमने फंक्शन में किया था वही करना है। Therefore here we can say that inverse of matrix square matrix if it exists then it unique। okay, ऐसा लिख लेना, then here we can say that inverse of square matrix exist या if exist
देन इट इज यूनिक। ओके, अब जो वो वाला भी है नेक्स्ट थ्योरम 4 वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कल से हमारा जो आगे वाला जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, तो हम उसमें भी ये वाला नहीं ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आज हम खत्म ही कर देते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 है A and B are invertible matrix of the same order, then AB inverse is equal to B inverse A inverse। ये आपको कहीं देखा देखा लगता होगा, AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। कहाँ पे देखा है? ट्रांसपोज में। देखो आप ट्रांसपोज में हमने देखा था कि A इंटू बी का डैश होता है, तो अगर डैश अंदर जाता है तो क्या होता है? B डैश एंड A डैश। तो सेम टू सेम यहाँ पे इनवर्स में भी होता है। प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, बी इनवर्स ए इनवर्स आपको ये याद रखना, ये वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी के तौर पे ही याद रखना। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। फिर भी यहाँ पे मैं प्रूफ लिख लेता हूँ, ओके, कि कैसे आता है, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, सो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स, हमें पता है इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अगर ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी है तो ए बी इज इक्वल टू आई होता है, पता है हमें, और सेम टू सेम बी इज इक्वल टू आई होता है, वो तो पता है। तो वही हम लिखते हैं ए बी के लिए, यानी कि फ्रॉम द, आप लिखना फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इनवर्स से क्या लिख सकते हैं? ये मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी है, ए बी को आप सपोज कर लो पी, ये दोनों दो एलिमेंट आते हैं तो ज्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं, इसको पी सपोज कर देना, मैथ्स को सिंपल बनाना अच्छा रहेगा। उसका इनवर्स यानी कि यहाँ पे पी है, तो यार ये तो क्या हो गया? पी का इनवर्स। ओके, तो हमें पता है अगर ए है मैट्रिक्स, उसका इनवर्स बी है, यानी कि बी उसका इनवर्स है, तो हम क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी लिखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे क्या है? ए है उसका इनवर्स, यानी कि ए बी है उसका इनवर्स है, तो क्या होगा? आइडेंटिटी होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बात थोड़ी आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे देखो प्री मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अगर आपको प्रूफ करना है तो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई ये लिखना पड़ेगा। हम आगे जो इक्वेशन पढ़ते थे जो रियल नंबर वाले, तो उसमें अगर x इज इक्वल टू वाई है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था, तो क्या लिख लेते थे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ऐसा सिंपली लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स में रूल्स थोड़े अलग है। हमें पता है कि रूल्स कैसे है, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं बोल सकते हर बार, तो मैट्रिक्स का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, तो हमें प्री एंड पोस्ट वाला देखना पड़ेगा। तो प्री का मीनिंग क्या होता है? जो भी मैट्रिक्स है, जो भी एलिमेंट उसके आगे वाला आगे मल्टीप्लाई करना, एंड पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो भी एलिमेंट उसके पीछे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे जो लिखा है देखो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, तो ये दोनों साइड है इक्वल, तो हम क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ए इनवर्स ए बी इनवर्स एज इट इज, एंड यहाँ पे ए इनवर्स आगे आएगा एंड आई पीछे चला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो एसोसिएटेड लॉ से मैं इसको ब्रैकेट दे सकता हूँ, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए को ब्रैकेट दे सकता हूँ। यहाँ पे बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉरी आई, ये हो गया। अब हमें पता ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ओके, फिर देखो आप आई इंटू बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, आई इंटू बी हो जाएगा। आई इंटू बी की जगह मैं ओनली बी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं ओनली बी लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पे ए बी इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स। ओके, अब हम फिर से क्या करते हैं, सॉरी बी इनवर्स कहाँ लिखते हैं आई, अब फिर से हम क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स लिखते हैं।
तो यहाँ पे P इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड B इनवर्स बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे B इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो B इनवर्स B AB का इनवर्स विच इज इक्वल, यहाँ पे देखो B इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा A इनवर्स, और आइडेंटिटी में लिखूं या नहीं लिखूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि A इनवर्स आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई होती तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हमें अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर रियल नंबर में पता हो तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1 है तो 2 into 1 2 ही होता है, अगर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से देखो B इनवर्स इंटू B क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, फिर क्या आएगा I इंटू AB का इनवर्स विच इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, यहाँ पे भी I को हम हटा सकते हैं, नहीं लिखना है, तो AB उसका इनवर्स विच इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर लिया जो अंदर प्रूफ करना था। आपको प्रूफ पे ज्यादा जाना नहीं है, सिर्फ देख लेना है कि कैसे होता है, याद रख लेना है कि P इनवर्स बोथ साइड A इनवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स बोथ साइड। फिर आपको प्रूफ तो यही करना है। अगर इस सम ऐसे सम आए, अगर ऐसे थियरम आए, आगे वाला है ये वाला आया, तो उसमें समटाइम आपको कई मिस्टेक हो जाती है, तो क्या करना, उल्टा प्रूफ करना, यहाँ से A इनवर्स B इनवर्स लिखना, फिर उल्टा प्रूफ करना। उल्टा प्रूफ करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना भी पड़ेगा, डायरेक्टली आप उल्टा प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ओके, या आपको यहाँ पे आके दिक्कत आती है तो यहाँ इतने तक तो आ जाते हैं। ओके, फिर यहाँ से दिक्कत आती है, यहाँ पे कदाच फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिस्टेक होती है, तो ये वाला पोर्शन छोड़ दो एंड यहाँ पे लिख लो, जो लास्ट वाला जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे लिख लो, फिर थोड़ा उल्टा लिख लो, तो वो आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आपको ज्यादा इसमें प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से देखना है।